सीतापुर में एक महिला पर्चा दाखिल करने जा रही थी किसी ब्लॉक की। बीजेपी के गुंडों ने सरेआम उस महिला को साड़ी एकदम खींच ली थी। समाजवादी की थी ना वो तो। और किसी पार्टी की महिला हो, किसी धर्म की हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म हमें इजाजत नहीं देता है कि महिलाओं का शोषण करें। कौरव सेना का नाश हो सकता है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों का वध हो सकता है। तो ये भाजपा की क्या मतलब है? अरे योगी आदित्यनाथ तेरा सत्यानाश हो, मोहन भागवत तेरा सत्यानाश। उनका डीएनए एक हो सकता है। अच्छा, मोहन भागवत का, योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, अमित शाह का, ये डीएनए एक हो सकता है। हिंदू मुस्लिम का डीएनए बताया ना उन्होंने तो। अरे भाई, बंटवारा तो तुमने किया है ना। कांग्रेस पार्टी तुमने किया नहीं है, आज तुम्हें सफाई देनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा बाबू उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार इस भगवाधारी साधु के नेतृत्व में हुआ है, राज में हुआ है, सरकार में हुआ है। परिवार को और भाजपाई नेताओं को महंगाई डायन दिखाई देती है। अब वही महंगाई स्मृति ईरानी की डार्लिंग हो गई है, हेमा मालिनी की भौजाई हो गई है, और मोदी जी की क्या हो गई है? प्रेमिका हो गई। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहा है, हर किसी की नज़र अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है इस बार? हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि अभी कल ही की घटना है सीतापुर की। आपको एक कहानी सुना देता हूँ। वेद शास्त्रों में हमने सुना है कि रावण सीता का अपहरण किया, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। विश्व का और आज तक के इतिहास में उतना बड़ा नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। और तीसरा हमें देखने को मिल रहा है, सीतापुर में एक महिला पर्चा दाखिल करने जा रही थी किसी ब्लॉक की। बीजेपी के गुंडों ने सरेआम उस महिला को साड़ी एकदम खींच ली थी। समाजवादी की थी ना वो तो। और किसी पार्टी की महिला हो, किसी धर्म की हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म हमें इजाजत नहीं देता है कि महिलाओं का शोषण करें, बच्चों का शोषण करें, किन्नरों का शोषण करें। ये हमें इजाजत कभी नहीं देता। ना वो बीच में आ गई थी एकदम से, और वैसे हाथापाई चल रही थी थोड़ी मन। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वीडियो क्लिप हर जगह चल रहा है। उसका पति बच्चा लिए था, बच्चा हमारे ख्याल से 6 महीना या 8 महीने का होगा। दौड़ करके लोगों ने बचाया, नहीं तो नंगी हो जाती। और ये तानाशाह योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्रधारी, इनकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कौन वर्मा है कि शर्मा है, वो भी टीवी चैनल पे आज तक पे चित्रा त्रिपाठी ने संज्ञा लिए, कहा कि भाई तुम बंगाल तो तुरंत अपनी टीम भेज देती हो, यूपी क्यों नहीं भेजी? चाहे एक हो या 1000 महिलाओं के साथ हो। क्या उससे पहले नहीं हाथरस कांड हुआ था? वो विपक्ष से थी शायद, इसलिए नहीं भेजी हो। कौन? अच्छा, आप बंगाल भाजपा की नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा, भाजपा की नहीं थी। अच्छा, इसमें महिलाओं भी बंटवारा है। अच्छा, इंसानों भी बंटवारा है। जैसे हाथरस की जो लड़की जिसके साथ यौनाचार हुआ और उसे मार डाला गया, जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गए, वो भी विपक्षी रही होगी। तो शायद इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई ना। अगर वो भाजपा की होती तो कार्रवाई होती। अच्छा, भाजपा के महिला को भाजपा वाले छेड़े तो कार्रवाई हो सकती है। हाँ, तभी तो वो कार्रवाई करेंगे। दूसरों की क्यों सुने? जिन्होंने भाजपा वालों ने वोट दिया तो वो भाजपा की सुनेंगे ना। अच्छा, हम ये नहीं जान रहे थे कि आरएसएस संघ परिवार और बढ़िया गवर्नमेंट, बढ़िया सरकार चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री
बयान बहादुर झांसेबाज की सरकार में महिलाओं के प्रति इतना उदार व्यवस्था है, मुझे नहीं पता। मैं तो आज पहली बार आप लोग के मुंह से सुन रहा हूँ। अरे थोड़ा सा महिलाओं की इज्जत आबरू से डरो। जब लंका के राजा रावण का नाश हो सकता है एक जगह जननी सीता जी की वजह से, पूरी लंका तहस नहस हो सकती है एक द्रौपदी के चीरहरण की वजह से, पूरी कौरव सेना का नाश हो सकता है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महारथियों का वध हो सकता है। तो ये भाजपा की क्या मतलब है? अरे योगी आदित्यनाथ तेरा सत्यानाश हो, मोहन भागवत तेरा सत्यानाश हो। शायद इसीलिए तो कैबिनेट के मंत्री उन्होंने सारे बदल दिए कि उत्तर प्रदेश के चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुन करके क्या सब बलात्कारी डकैत क्रिमिनल, अच्छा, अभी कौन लोग गोली मारो वालों को मंत्री बना है। एक साहब सिंह वर्मा से मेरी पर्सनली मुलाकात है, अच्छा, बड़े नेक दिल आदमी थे। उनका डीएनए एक हो सकता है। अच्छा, मोहन भागवत का, योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, अमित शाह का, ये डीएनए एक हो नहीं सकता है। हिंदू मुस्लिम का डीएनए बताया ना उन्होंने तो। अरे भाई बंटवारा तो तुमने किया है ना, अच्छा, कांग्रेस पार्टी तुमने किया नहीं है, आज तुम्हें सफाई देनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा बाबू उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार इस भगवाधारी साधु के नेतृत्व में हुआ है, राज में हुआ है, सरकार में हुआ है। और जो नए डीजीपी आए हैं मुकेश गोयल साहब, अच्छे आदमी हैं, और आते ही ओले पड़ गए। 2 ही 3 दिन हुआ चार्ज लिए, और तब तक कल वाली घटना हो गई। तार कर दिया। देखिए जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, तो रामराज की जो बात हुई थी कितना हो गया अब? रामराज किसने कहा ये रामराज है? अगर ये रामराज है तो भाजपा है तो रामराज है, उन्होंने ही तो भाई हम कह रहे हैं कि अगर ये रामराज है तो रावण राज की परिभाषा बता दीजिए, अच्छा, या दुशासन या दुर्योधन राज की परिभाषा हमको समझा दीजिए, आप लोग समझा दीजिए। अगर ये रामराज है कि महिलाएं सुरक्षित न हों, वहाँ पे बेटियां सुरक्षित न हों, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो, पुलिस मुख दर्शक बनी रहे, IAS IPS घुटने टेक दिए दें मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए,
तो अगर आप इसे राम राज कहते हैं तो ऐसा राम राज आपको मुबारक हो। पर ऐसे कई मैं इसका विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। अब मुख्यमंत्री में तनिक भी लज्जा अगर बची हो तो तत्काल सनातन धर्म एक पीठ से आते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, अगर उनके अंदर संत हैं, संतई है तो रिजाइन करके मठ पे चले जाए। महंगाई की बात होती है, महंगाई लग रही है क्या आपको? महंगाई देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो संघ परिवार को और भाजपाई नेताओं को महंगाई डायन दिखाई देती है। अब वही महंगाई स्मृति ईरानी की डार्लिंग हो गई है, हेमा मालिनी की भौजाई हो गई है, और मोदी जी की क्या हो गई है, प्रेमिका हो गई है। उन्होंने ये भी तो बोला है जैसे महंगाई लग रही है खाना पीना छोड़ दो। कौन सा बोलना है ना उनका, जैसे महंगाई लग रही है भाजपा। उनके बाप का राज है, ये लोकतंत्र है, स्वतंत्र देश है। आज हो सत्ता पे, कल नहीं रहोगे। अगर अधिकार ये लोकतंत्र दिया होता है कि हम तुरंत निकाल करके तुम्हें उठा करके धक्के मार के निकालते हैं, इस देश की करीब 99% जनता इनके खिलाफ खड़ी है। अच्छा। हाँ, तो महंगाई पे आम जनता क्यों नहीं आ रही है बाहर? आम जनता ना सड़कों पे दिख रही है ना कुछ। मैं आपको बताऊं, जब गांव में वोट लेने जाएंगे ना, जिला पंचायत में दिखाई दिया वोट लेने का तरीका ना, बंगाल में दिखाई दिया। हाँ, अध्यक्ष वाले में जीत भी दो। अरे भाई, जब इसी तरह से जीतना है कि पर्चा नहीं भरने दोगे, अच्छा। वोटिंग कराने नहीं दोगे, पुलिस और प्रशासन के बदौलत जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। ईमानदारी से करा के देख लो ना, कितने जिला पंचायत और कितने ब्लॉक प्रमुख बना लो, करा के देख लो। और ये चीज़ ये ध्यान रखें, योगी जी, मोदी जी और भाजपा के लोग, संघ परिवार के लोग सत्ताएं आती तो नए स्वास्थ्य मंत्री कैसे लगे आपको? वो तो राजनीतिक जोकर है। अच्छा। हाँ, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री है, मोदी जी ने मान लिया ना, क्या? मान लिया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा, यानी इनकी सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है, इसलिए इनको अपने तमाम मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा करके नए जाहिलों को लाना पड़ा। मौका दिया है ना उन्होंने नए लोगों को भी। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ। उनका ट्वीट उठा के जितने ट्वीट किए हैं वो भी देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के हैं जो, उनका देख लीजिए। स्मृति ईरानी का कौन सा परफॉर्मेंस है उसको भी देख लीजिए। और जीडीपी की कितनी वृद्धि की है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, निर्मला सीतारमण से पूछ लीजिए, बाकी गृह मंत्री महोदय से पूछ लीजिए, और बाकी फ्रांस की सरकार ने। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? 300 पार है या परिवर्तन है या क्या, मतलब क्या लग रहा है? एक बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनके कार्यकर्ता और इनके नेता रूरल एरिया में वोट मांगने नहीं जा पाएंगे। जनता इनको तलाश रही है, किस तरह से स्वागत करेगी इसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। किसान आज 7-8 महीने से सड़कों पे पड़ा है, बेरोजगार नौजवान है, छात्र है, सालों साल स्कूल बंद हैं। भाई साहब, एक पिक्चर बन रही है, स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, अभिनेता का नाम बताने वाले को 15,000 रुपया इनाम देगा डायरेक्टर। मैं जानता ही नहीं तो मैं बता, मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, ताकि 15,000 में से मैं भी बंटवारा कर लूँ। घर न लुगाई, आज 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई।